वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फरियाल फरीद ब्लॉग्स। तो आई होप आप सबको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एंड येट अगेन इट्स अ वीकेंड एंड वी हैव प्लान समथिंग स्पेशल। वी हैव नो आइडिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल भी नो आइडिया। और यहाँ पे बहुत प्यारी बारिश हो रही है और इस प्यारे से मौसम में हमने सोचा कि लेट्स गो ऑन अ ड्राइव with the entire family and we have packed stuff to eat and have some fun there and stay tuned and stay with us to see where we are going and what we are going to do the whole day. हमें बिल्कुल भी नहीं पता है क्या करने वाले, किधर जा रहे हैं, बट वी आर लिविंग फॉर द डे एंड देन लेट्स सी वेयर वी एंड अप। So we have left Panjim and almost reached our destination, which is काप दे रामा। Okay. तो यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा गांव है एंड बैतूल, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं। रोमान ने इधर ब्रेक लिया है, ही इज़ लुकिंग फॉर सम थिंग्स। तो देखो गाइस, हम जिधर भी जाते हैं, अगर हम रोमान को लेके जा रहे हैं और उसे पता चला कि आगे ऐसे समंदर है, तो रोमान को हमेशा फिशिंग का सामान लेना होता है। ये ऑलवेज हमारे घर में हाँ, है। घर में बहुत सारा सामान है फिशिंग का। ऐसा नहीं है कि फिशिंग का सामान नहीं है, भरपूर है। लेकिन उसको रास्ते में याद आया कि उसे फिशिंग का सामान लेना है, तो इसीलिए उसने अभी रास्ते में गाड़ी रुकाई, मतलब मुझे बोला रुकाने के लिए, और फिशिंग का सामान लेने को आ गया। तो जिनको लगता है कि गोवा इज ओनली इन समर्स और इन दिसंबर, देन यू आर रॉन्ग। गोवा इज ऑल अबाउट मॉनसून। सो इफ यू हैव नॉट ट्रैवल्ड to Goa and not visited the small towns, you will never see the actual beauty of Goa. So as you guys can see, ये सब ग्रीनरी सिर्फ मॉनसून में ही होती है। और ऐसे जो रास्ते होते हैं, मतलब ये जो सड़क किनारे साइड में लश ग्रीनरी, ऊपर ऐसे नारियल के पेड़, लोग ऐसे फिशिंग के लिए नेट रेडी करते हुए, and all of that is the smell of first rain is beautiful and that happens only in monsoon in Goa. और मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, जो भी कंसिस्टेंटली हमें फॉलो कर रहे हैं अभी तक और हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप कमेंट भी कर दीजिए, जो कुछ भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, व्हाटएवर इट इज़, प्लीज़ वी नीड अ लिटिल फीडबैक फ्रॉम यू गाइस नाउ। यस, एंड जहाँ पर भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं आप वो भी हमें बता सकते हैं। ऑल्सो जो नए हैं अभी ये व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ डू चेक आउट आवर वीडियोज़। हमने बहुत मेहनत करके वीडियोज़ डालने की कोशिश की है। आई नो वी आर नॉट कंसिस्टेंट, हम पहले बीच में बहुत सारा ब्रेक ले चुके हैं, उसका भी अपना एक रीज़न है, बट वी आर ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट नाउ एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर चैनल एंड सिर्फ थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए। वी आर नॉट आस्किंग फॉर पेड सब्सक्रिप्शन तो होता नहीं है यूट्यूब का, इट इज़ जस्ट वन फ्री क्लिक। सो प्लीज़ डू क्लिक एंड watch our videos and then share it with your friends and like, share, comment please। आप कमेंट कीजिए, हमें कहाँ इम्प्रूव करना है वो हमें बताइए। we will surely work on it and we are trying to build this channel, so please do support us। अभी हम मिलते हैं आपको हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर, which is around 15 minutes from here। काप दे रामा का ऊपर वाला जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे। so yeah, see you guys there। तो अब हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाने आए हैं। We have finally reached Kap de Rama beach and That's the view।
I don't know if you guys can hear us because it's very windy here. लेकिन कैसा लग रहा है अम्मी जान आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आई मैं इतने बुढ़ी इंसान को नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, ठंडी ठंडी हवाएं पैदा होके बुढ़ी हो गई। बहुत अच्छा लग रही है। और यहाँ पे हम जब भी आते हैं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और अभी बारिश जब यहाँ से जब बारिश आए, जब यहाँ पे बारिश आती है ना तो ऐसे सीधे हमें दिखाई देती है ऐसा मुंह पे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सीनिक प्लेस। ब्यूटी गाइस। या कर ली है। It was an amazing क्या बोलते हैं? It's a combination of evening snack and a lunch. So you only make the word creative. Yeah. And तो अभी हम बताना। तो अभी हम बेसिकली हमने लंच कर लिया है और हमें एक्चुअली नहाने के लिए जाना था। नॉट एग्जैक्टली यस बट अम्मी रोमान तो उनको नहाने के लिए जाना था। तो अभी हाँ पानी में उतरना था। तो यहाँ से जाने के लिए जगह नहीं है एज यू गाइस नो। तो अभी हम निकल पड़े हैं तलाश में एक वाटरफॉल के। तो अभी हम वाटरफॉल को जाएंगे और वहाँ पे नहाएंगे if at all we could find it. Yeah. So that is the plan so far now. देखते हैं हमें वाटरफॉल मिलता है कि नहीं। But it was a really good place and the weather and the scene. Yeah. Everything was so good. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल की तरफ। हमें रास्ता पता चल गया है। तो ये है रास्ता। And this is a private property. I don't know how we are entering. But a lot of people are entering, not just us. तो हम उनके साथ साथ हम भी नियमों का उल्लंघन कर लेंगे। ठंडी ठंडी हवाएं। Look what I caught. So beautiful. उड़ गई। That's what you get in Goa, guys. That's why we don't leave Goa. We stay in Goa. Even though you are earning a little less, stay in Goa. Stay with your family. Be happy. तो मैं इनके लिए रुकी थी और हम पीछे रुके थे एंड आई थिंक वी हैव लॉस्ट आवर वे एंड हम आगे जा रहे हैं। आई गेस आई गॉट अ कॉल। आई थिंक रोमान इज कॉलिंग अस। तो ये है वाटरफॉल को जाने का रास्ता विच इज़ क्वाइट ऑफ रोडिंग। और यहाँ पे दूसरे लोगों को भी नहीं मिला ये वाटरफॉल। वेयर इज शिवा वाटरफॉल। सो ये कुछ ऐसे यहाँ का रास्ता है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़। क्या हो गया? रास्ता बहुत ही कठिन है लेकिन अम्मी गिव अप नहीं कर रही है। एक बार उतर के आएंगे तो अपन ऊपर। ओह वाओ, यहाँ से दिख रहा है गाइस, बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल। आपको दिख रहा है या नहीं पता? और यहाँ पे अम्मी स्ट्रगल करते हुए। अम्मी डेली जिम जाती है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चलने नीचे उतरने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे मेरी माँ। तो वाटरफॉल तो अपने को मिल गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, मतलब यहाँ पे रास्ता थोड़ा
ठीक नहीं है, इसलिए अम्मी को आने को नहीं होगा यहाँ पे। और बहुत ही यहाँ पे नैरो रास्ता है, सो ओनली 1 person कैन गो वन टाइम। तो रास्ता तो ठीक ही लग रहा है अभी तक तो। वाटरफॉल लेकिन बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसा वाटरफॉल है ये। यहाँ पे बैठने का किधर, नहाने का किधर, वो नहीं पता। पानी तो वैसे बहुत गंदा है, लेकिन व्यू अच्छा है। पानी बहुत गंदा है गाइस, द वाटर इज रियली डर्टी। तो मुझे नहाने का तो बहुत दिल था, लेकिन पानी इतना गंदा है कि पूरा मूड बिगड़ गया। सो नाउ आई एम गोइंग बैक। मैं सिर्फ हालात का जायज़ा लेने को आया था उधर, देखने के लिए कि पानी कैसा है, साफ़ है नहीं है, नहाने लायक है, एंड इट्स नॉट इवन कोल्ड, सो दैट्स ओके। तो वाटरफॉल से हम सीधे घर जाने वाले थे, लेकिन हमें रास्ते में आइडिया आया कि हम चाय पियेंगे, तो हम यहाँ पे वापस से व्यू पॉइंट पे आके रुक गए हैं चाय पीने के लिए। लेकिन चाय में दूध कम है, तो अभी हमें अभी पता पड़ा ज़्यादा क्या है, पानी ज़्यादा है और दूध कम है। तो एनीवेज थोड़ी सी चाय पी के हम निकल जाएंगे अभी। No comments guys, no comments. Let's wait for the tea. तो गाइज हम यहाँ पे बहुत खुशी आए थे चाय पीने के लिए। बहुत खुशी, मैं तो बहुत एक्साइटेड था व्यू के साथ में चाय पीने के लिए। अब यहाँ पे हो गया है कमाल, हमें बिना दूध की चाय मिली, और जब हमने उसका प्राइस पूछा तो एक चाय थी 20 रुपए की, और हमने ली थी चार चाय, तो उन्होंने बोला 80 रुपीज़। तो फिर हमने उनसे पूछा कि आपने तो उसमें दूध ही नहीं डाला, तो उनका रिप्लाई था हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हम तो चाय ऐसे ही बनाते हैं। क्या पॉइंट मारिया। तो फिर हमने कहा कि क्या बोल भी नहीं सकते हम लोग इसको। हमने बोला ठीक है चलो जो है सो है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल स्केल बिजनेस, वो लोग छोटा सा अपना स्टॉल टाइप में लेके बैठे हैं, तो ऐसे लोगों से बार्गेन भी नहीं कर सकते। बट द थिंग इज लाइक, अगर यू हैव टू गिव गुड क्वालिटी फूड, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, तो टूरिस्ट अगर कहीं पे आ रहे हैं तो उन्हें हमें अच्छा खाना देना चाहिए, ताकि अगली बार वो कहीं जाए तो वो लोग तारीफ़ करें, वो कहे कि हाँ इस जगह पे खाना अच्छा मिलता है। सो उस हिसाब से तो उन्होंने अच्छा करना चाहिए। एनीवेज आज का व्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो डू चेक आउट द अदर व्लॉग्स which are there, and we had a lot of fun. Today is Sunday and the vlog ends here. Yay! Bye guys, do like, share, subscribe करें our YouTube channel।